नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। श्वान पे तो हिंदी सिनेमा में और साउथ की बात करें तो गिनी चुनी फिल्में आई हैं, लेकिन अब अमित राय एक नई फिल्म लेके आ रहे हैं, ओ माय गॉड। तो इसमें एक डॉग एक बच्ची की कहानी है, लेकिन खास बात यह है कि अमित की फिल्मों में पवन जी ज़रूर होते हैं और आज यही दोनों हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो सबसे पहले यही जाना कि दोस्ती का राज क्या है, मतलब रोड टू संगम, OMG 2, अब ओ माई डॉग, तीनों में आपकी दोनों की जोड़ी कायम है। और कमाल की बात है, जिस नोट पे शुरू हुआ था ऐसा लगा नहीं था कि हम लोग आगे जा पाएंगे। इन्होंने फ़ोन काटना शुरू कर दिया था और किसी और से नंबर से कॉल करो तो बोला वाई यू आर कॉलिंग फ्रॉम डिफरेंट नंबर, मेरे को नहीं करनी है आपकी फिल्म। अच्छा, पैर रोड टू संगम के। हाँ, वो किसी कारण से अपने नंबर से इन्होंने करना बंद कर दिया कि मैं मना कर रहा था, फिर इन्होंने किसी और का नंबर यूज़ किया। ओके। तो मैंने बोला भाई बात तो फाइनली मुझसे ही करेगा, मुझे करनी ही नहीं आपकी फिल्म। तो मुझे नहीं पता था कि मैं बम्बई में किसी को जानता नहीं था और एक ऐसे एक्टर के साथ मिलने वाला था जिनका मैं काम एडमायर करता था। मेरे एक मित्र थे सुधीर नेमा जी, उनके थ्रू मेरी पहचान हुई थी। उन्होंने मेरे को नंबर निकाल के दिया था। वो ब्लैक फ्राइडे में वो एक छोटा सा रोल किया था। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ जो मेरी मिट्टी की बनावट की, ईमानदारी की मिट्टी की बनावट का व्यक्ति होगा, जो किसी भी चीज़ को ऐसे लेता ही नहीं। वो एकदम हार्डकोर आइडियोलॉजी में विश्वास करे और जरा रत्ती भर भी बेईमानी बर्दाश्त न करे और चापलूसी में जरा भी ना लिप्त हो। मतलब अगर लगे कि हाँ ये गलत है तो गलत है। और धीरे धीरे जैसे जैसे खुलना शुरू हुए तो इनको मैं समझ में आऊँगा, मुझे ये समझ में आए होंगे। तो अगर आपके पास एक ऐसा अभिनेता है जो कोई भी किरदार ऐसे कमाल कर जाए, यू हैव, मैं तो बहुत बाद पैदा हुआ तो he did बाग बहादुर, he was टाइगर मेमन, the variety of roles which he has already done, सलीम लंगड़े पे, मतलब नुक्कड़, हरी, नेम इट, जो भी काम किया वो बिल्कुल ऐसा स्टैंड आउट होता है। एक भी बड़ी, एक बार राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने कहा था कि आप अपना जब काम ढूंढते तो आपको मुश्किल से ऐसा 2-3 मिलता है। हमने इतने साल काम किया, उसमें बेस्ट था, उसमें बेस्ट था। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने 10 काम किया और 10 के 10 अच्छे हैं? तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप अछूते कैसे रह पाते हैं? अगर आप काम सोचेंगे ऑटोमेटिकली वो एक्टर वो आपके दिमाग में आके बैठेगा ही बैठेगा कि ये एक रोल इसको करना है, ये यही करेगा। और फिर मुझे जब ये जब लिखा तो मुझे लगा नहीं यार, आसाम में ये मेरे को ये कैरेक्टर अलग चाहिए। जबकि जब पूरी रचना बनी थी तो मैं सोचा नहीं, ये कैरेक्टर तो ये तो फिर पवन मल्होत्रा कर सकते हैं। फॉर दैट सेम गोज विद ओ माय गॉड 2, द डे व्हेन इट वाज कंसीव्ड विद एन एक्टर हु लुक्स वेरी हैंडसम एंड उसका स्वाव और सोफिस्टिकेशन अलग लेवल का हो और वो औरतों के साथ भी बड़ा तमीज़ से बात करता हो और सामान्य आदमी से बहुत तमीज़ से बात करता हो। तो आप देखते हो कांति शर्मा के साथ भी ऐसी बात करता है जैसे वो यामी के साथ करता है। तो वो अपने आप ये योग लिखा हुआ था, मैंने इनका बहुत कुछ देना है जीवन में। आज मैं अगर काम कर रहा हूँ तो यहाँ इसमें सबसे बड़ा हाथ इनका है, क्योंकि ये एक जैसे बोलते हैं ना, एक अनअपॉइंटेड PR की तरह जब पहली बार काम कर लिया और दोस्त हो गए, तो जिस प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे वहाँ से मुझे एक बार कॉल जरूर आता था कि पवन जी हैज़ रिकमेंडेड योर नेम एंड वी वुड लाइक टू सी यू, वी वुड लाइक टू लिसन टू योर स्टोरीज। आई थिंक माई ऑल स्टोरीज मेरे घर में किसी ने ज़्यादा नहीं सुनी जितनी इन्होंने सुन रखी है। इतने परेशान थे कि ये कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। तो हर कहानी इनको, मेरी कहानी कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है जो उनको पता नहीं होगी। अगर ये अजीब लगते तो फिर उनको ख़राब लगेगा शायद, अरे मुझे कैसे नहीं पता है। तो कोई अरे उनका अपनी वो कहानी सुनी है, हाँ मैंने सुन रखी है, तो बहुत पहले लिखी है। तो जो लोग अभी सुनते थे उनको लगता था कि हमने पहले सुनी है। कंसीव होते था कि हमने बहुत सारा समय साथ में निकाला भी है। तो ये मेरे करीबी मित्र होने के बावजूद वो ऐसा भी ये है कि मेरा रिस्पेक्ट का दायरा कभी कम नहीं हुआ। ये भले मुझे अपना दोस्त ऐसे मानते हों, मैं इनको ऐसे मानता हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा एक्टर है, इसके सामने आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मैं तो अमित जी बुलाता हूँ शुरू से, पूछ लीजिए। पर आप फोन क्यों काट रहे थे इनका बार-बार? वो मेरी प्रोड्यूसर से प्रॉब्लम थी। ओके। दूसरी चीज़, वो तो फिर एक किसी सीनियर ने इन्होंने फ़ोन करवाया और मैंने आंख भी नहीं झपकी। मैंने बोला गोविंद नामदेव जी ने किया, इसलिए क्योंकि मुझे लगा उन्होंने कहा होगा मैं बात करता हूँ, तो मुझे लगा उनकी क्या रहेगा, तो मैंने नहीं मैं कर दूंगा, मेरे थोड़ा ये प्रॉब्लम थी ये। तो दूसरी चीज़, पहले मेरे मन में इनके लिए जब सेट पे गया और काम किया रोड टू संगम, फाइनली जब मैं गया तो पहले एज अ क्रिएटिव पर्सन, डायरेक्टर, राइटर, रिस्पेक्ट आई और फिर दोस्ती हो गई। दोस्ती और क्रिएटिविटी दो अलग चीज़ें। हो सकता है कल मैं इनकी किसी फिल्म में ना हूँ, ये मुझे ना लें, या मैं किसी वजह से ना करूँ उस फिल्म को, लेकिन दोस्ती हो सकता है एक दिन मैं इन पे चिल्ला भी दूँ या ये मेरे पे कुछ बोल दें, तो दोस्ती तो फिर भी रहेगी। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। पर जब
कभी ऐसा होता है कि यू रिस्पेक्ट समबडी फॉर हिज क्रिएटिविटी एंड हिज वर्क, और ऊपर से आप दोस्त भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम एडमायर करते हैं लेकिन वो दोस्त नहीं है। बिल्कुल। और मेरी दोस्त की परिभाषा अलग है। बहुत सारे लोग मुझे इंटरव्यू में किसी के लिए बोलते थे कि वो आपके दोस्त हैं। मैंने नहीं, वी आर गुड एक्विंटेंस। हो सकता ही है और मैं 1 साल नहीं मिले पर दोस्ती रही। बहुत सारे मेरे दिल्ली के जो स्कूल के कॉलेज के दोस्त थे, 1-1 साल हमने फ़ोन पे बात नहीं की, लेकिन अगर कुछ सपोज मुझे कुछ काम था और मैं फ़ोन करूं तो वो ये थोड़ी होता है अब काम के लिए फ़ोन, और किसको करेंगे, दोस्त को ही करेंगे ना, बिल्कुल। या वो मुझे करेंगे ना। अगर आप दोस्त पे बैंक अपॉन नहीं कर सकते वो अलग चीज़ है। और बहुत सारे दोस्त हैं जो उनका काम बहुत अच्छा नहीं है तो हम उनके काम को ऐसे बोलेंगे भी नहीं। काम को इनके मैं जनरली प्रमाण है सबके सामने, बिल्कुल। है ना। मैं कोई हवा में बात थोड़ी कर रहा हूँ कि अगर आप रोड टू संगम देखेंगे कितने भी टाइट बजट में बनाई, लेकिन एक वो छोड़ती है एक बात, ओ माय गॉड, टू एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, और इतनी हिम्मत कि आप वैसी स्क्रिप्ट पहले लिखते हैं, बिल्कुल, यू नो, और फिर उसको इतनी अच्छे से चलाते हैं, और एक एक किरदार, एक एक कैमियो इतनी खूबसूरती करता है, फिर इस तरह की फिल्म आप लेकर आते हैं। तो हम भी फिर इस तरह से, हमारी एक तो दोस्ती थी, दूसरा मुझे लगता है कि पीपल व्हेन दोज आर टैलेंट, बहुत सारे एक्टर्स को हम जानते नहीं हैं पर जब वो कुछ अच्छा काम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे नेशनल अवार्ड्स जो अभी नाम आए, यू नो, उसमें से मैं तो उस लड़के को कभी मिला भी नहीं हूँ, पर चंदू चैंपियन जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं क्या काम किया है, लुक एट हिज ग्राफ, बिल्कुल, ये यामी को मैं जानता भी नहीं था, मैं तो इनकी फिल्म के टाइम में मिला हूँ। बिल्कुल। पर मैं हमेशा से कहता है यार ऐसे, क्योंकि अगर अच्छे एक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे आर्टिस्ट यहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बम्बई से बाहर गए, कहीं से किसी बिल्डर या किसी बिजनेसमैन उनको उनसे पैसा ले आए क्योंकि उनको बात करनी आती है, और फिल्म सेट पे आप देख रहे हैं फिल्मी नहीं वैसा नहीं जानता है। तो मुझे लगता है यार जो जानता है काम, और ये नहीं होगा कि हर बार कुछ कमाल होगा, कभी कुछ गलती भी हो सकती है। जब आप अलग अलग कहानी सुना रहे हैं, अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, बिल्कुल, यू नो। मतलब राजू हिरानी जैसा आदमी भी डंकी बना सकता है ना, या विनोद चोपड़ा की भी डिप ले सकता है, फिर पर वो वापस उठ के आएगा, बिल्कुल, यू नो। वो अपने आप में वो अपना क्राफ्ट, अपना काम जानते हैं। आर डी बर्मन वापस जब आएगा डबल पावर से तो ऐसे गाने लेके आएगा, जबकि उन्होंने, मैं ये भी बोलता हूँ आर डी बर्मन साहब बहुत बढ़िया, लेकिन उन्होंने बहुत सारा काम फॉरेन से चुराया भी हुआ था, लेकिन एक टैलेंट, बेसिक टैलेंट था। पुराने एस डी बर्मन साहब है, नौशाद साहब हैं, यू नो। और आप एक फिल्म सुनील दत्त साहब ने बनाई थी, रेगिस्तान की क्या फिल्म थी वो? रेशमा और शेरा, अहेड ऑफ हिज टाइम, म्यूजिक, लिरिक्स। और नौशाद साहब का था और बर्मन साहब का मैं बोलता था एक ये गाना है, एक ये गाना है, हर गाना अलग होता था और सिचुएशन के हिसाब से होता था, इसीलिए वो याद रहेंगी मेलोडीज। बिल्कुल, गुरुदत्त, बिमल राय याद रहेंगे। बिल्कुल, वो जैसे देव साहब की डेथ पे मैंने, क्योंकि उनके साथ एक फिल्म की थी, किसी ने फ़ोन कहा है वो रहे नहीं, मैंने कहा ये लोग तो जब तक प्रलय नहीं होगी ना, डीवीडी के रूप में रहें या पेन ड्राइव के रूप में रहें, ये लोग रहेंगे। नवकेतन वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट, इवन आर के से कभी कभी आप देखिए तो जिस तरह के लोग वो लेकर आए, गुरुदत्त साहब को लेकर आए, राज तिलक जी को लेकर आए, शैलेंद्र को लेकर आए, और वो एक से एक लिखने वाले, बिल्कुल, वो ऐसा ढूंढ ढूंढ के लाए उन लोगों को, और बाद में सारा कुछ सिनेमा को दे दिया। एक अपने ऑफकोर्स घर और वो आनंद रखा, लेकिन आपका ऑफिस चला गया, आपका होर्डिंग चला गया जो आपको पूरा, लेकिन सिनेमा में ही वापस डाला ना। बिल्कुल, उनकी वो कमिटमेंट थी। तो वो तो मैं, चाहे उनकी फिल्में मुझे पसंद आए या ना आए, पर वो तो मैं एडमायर करूँगा ना। और कोई भी फिल्म बनती है ना तो 100 घर चलते हैं, बिल्कुल, तो चाहे आप उस तरह से देख लीजिए या ये बनता रहेगा। तो हम तो यही कहा, हम तो पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिया ना। बिजनेस फैमिली से आए, मैंने अपने फादर को बोला अभी फिक्र छोड़ दो, 500 कमाऊँ, 5000 कमाऊँ, 5 लाख कमाऊँ। इन्होंने भी, ये आदमी जब मुझसे मिले काफ़ी टाइम तक, तो मैं सोचता था यहाँ आराम नगर में रहते हैं, वो आराम नगर जो मैं सोचता था ये उल्लासनगर से आते थे। उल्लासनगर से आप आते हैं और जाते हैं। मैं तो 3 दिन गया था वो उमरगांव, क्या ये बाहर जहाँ बहुत शूटिंग होती है, दहीसर के आगे जाके, वो मेले का सीन था। पता चला ये बालिका बधू और ये सब यहाँ होता है। मैंने कहा रोज़ आते जाते हैं रात को ट्रकों में, मैं तो भाई वहीं कमरा लेके रहता, नहीं तो मना कर देता, यू नो। तो और एडमिरेशन हुई
कि यार इतना अच्छा लिखने वाला, इतना। और जहाँ तक दोस्ती का सवाल है, दोस्ती का मतलब होता है कि आप ये नहीं देखते कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं। दोस्त, मैं किसी को एक बार बोला भी, दोस्त ने बोला सर बना भी लूँगा घर, तो बुलाऊँगा किसको? तो मैंने कहा तेरे घर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएंगे, किसको बुलाएगा? दोस्तों को। मैंने कहा दोस्त अगर चटाई पे बैठ के खाना नहीं खा सकता टूटी प्लेट में, तो वो तेरा दोस्त नहीं है। जो दोस्त आके आपको अरे तेरे घर किसी को बोला इनके घर की कटलरी ऐसी थी, ये तो वो दोस्त नहीं है। और ऐसे बंदे को तो दोबारा सोचना भी नहीं बुलाते। तो उससे ये कैसे बोलते हैं क्या? हाँ, ये मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये करेक्ट कीजिए, ये कीजिए, पर्सनैलिटी में जो मुझे पता है, या ये मुझे बोल सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा दोस्त है तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ। लेकिन झूठी क्रिएटिविटी की मैं अगर बढ़ाई कर रहा हूँ सुबह से, या हमेशा करता हूँ, चाहे मुझे प्रोड्यूसर्स मिलते थे या स्टार्स मिलते थे, क्योंकि मुझे लगता था और लगता है ही इज़ डिजर्विंग। हो सकता है कल को हम एक साथ काम भी ना करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ नॉट डिजर्विंग। लुक एट हिज माइंड, लुक एट द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स ही राइट्स। कितने लोग ओ माय गॉड 2 लिख सकते हैं? ओ माय डॉग बना के ले जाने की हिम्मत कितने लोग कर सकते हैं? और भी स्क्रिप्ट हम गए थे, किसी के मिले, ये वो हाँ भी बोलते हैं, लेकिन बहुत, इवन द प्रोड्यूसर्स बैकिंग दिस, आई एडमायर देम, वेरी फ्यू पीपल विल डू दैट। जबकि फिल्म बिजनेस तो अपने आप में रिस्क है। आपने बड़े बड़े स्टार्स के नाम 12 बजे फिल्म फ्लॉप हो जाती है, वो तो उन्होंने एक फसाड क्रिएट किया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी फिल्म कभी चली ही नहीं, फिर भी वो तो आप परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो ना। वो आपको एक आर्ट आता है, आपके पास टूल्स हैं उसके लिए। कोई आदमी बहुत सारे झूठ भी बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो बाहर की बात करो। लेकिन सिनेमा तो एंड ऑफ द डे तो वो प्रमाण है। और कुछ फिल्में हो सकती हैं बहुत चले, लेकिन आप 2 साल के बाद दोबारा देखना नहीं चाहोगे और उनके बारे में भूल जाओगे। कुछ चीज़ें आपकी एक जगह बनाती हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, ईश्वर की कृपा है कि सामने से आया काम, चाहे नुक्कड़ हो, 2 दिन पहले मुझे मिला शूटिंग से, चाहे वो सलीम लंगड़ा हो, आई वॉज नॉट द ओरिजिनल कास्ट। बाग बहादुर वो मुझे ढूंढते हुए आए। ब्रदर्स इन ट्रबल मैंने एक ब्रिटिश फिल्म की, लंदन से मुझे ढूंढते आए, क्योंकि उन्होंने बाग बहादुर सलीम लंगड़ा वहाँ देखी थी। वो आए मुझे, तो वो ईश्वर की कृपा है। ठीक है, मैंने काम किया, लेकिन काम मिलेगा तो आप अच्छे से करेंगे। और वो काम तो मैंने एज एन एक्टर किया है, यू नो, वो लोगों को पसंद आया, मैंने अपना 100% डाला। मुझे थोड़ी पता था कि बाद में ये, मैं तो हर एक किरदार अलग अलग कर रहा था। ऐसे ही मैं इनको एडमायर करता हूँ कि हर फिल्म अलग है, उसकी राइटिंग अलग है, उसके किरदार अलग है। बिल्कुल। सो दोस्ती एक चीज़ है, इसलिए नहीं मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूँ कि ये मेरे दोस्त हैं। हाँ, मेरा दोस्त होगा तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसा नहीं है, कोई भी होगा, XYZ। लेकिन वो एक दायरा है, उसमें झूठ बोल के प्रोफेशनली क्रिएटिविटी नहीं मैं बोल सकता हूँ। और मैं बोल सकता हूँ कि कोई मेरे एक्टर्स, कुछ ऐसे दोस्त भी थे वो ओके थे, जिस पर मैं किसी के साथ अगर काम कर रहा था, तो एक होता है ना, उनके साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब रिलेशनशिप बनता है, तो मैं उनको पुश करता, मैं बोलता था यार इज़ कॉम्पिटेंट, डिलीवर करेगा, उसको काम चाहिए काम दो। और बहुत लोगों ने वो इज्जत भी रखी, काम दिया भी उनको, यू नो। उसमें वो एक दोस्ती हुआ। पर मैं ऐसा बोलता कि कमाल के एक्टर हैं और ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसा तो नहीं था। पर आई जनरली फील ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स डायरेक्टर्स, जो मेरी जितनी अकल है, कोई मुझे बेवकूफ़ कह सकता है, यू नो। बहुत सारी फिल्में जो मैं कहता हूँ कि ये फिल्म तो ज़रूर दिखानी चाहिए थी, ये कहानी तो बहुत पहले बतानी चाहिए थी, कुछ लोग उन फिल्मों को झूठी प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, जबकि उनके सामने वो उनकी सोच है, उनका कहने का तरीका है। बिल्कुल। मुझे जिस चीज़ में विश्वास है, और मैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कि हम में फ्लॉज नहीं होंगे, क्यों नहीं होते हैं, हम सब इंसान हैं, वीक हैं, लेकिन मोटा मोटा एक सर्टेन प्रिंसिपल पे चलना कि मुझे ये चीज़ का ऐड जितने भी पैसे मिलेंगे नहीं करना, मुझे जुए का ऐड प्रमोट नहीं करना, यू नो। ये साथ में बैठते रहते कैसे आदमी हो, या किसी चीज़ में एक विश्वास, मैं जैसे बोलता हूँ एनीथिंग अगेंस्ट माई कंट्री, इंडियन आर्मी और माई रिलीजन, आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, नो मैटर हाउ मच यू पे। पैसे मुझे चाहिए, बिल्कुल, यू नो। लेकिन ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर ऐसा कुछ है तो डोंट इवन नरेट, मैं कम में जी लूँगा, वो मेरी। और ऐसा नहीं कि मुझे शौक नहीं है, मैं रहता हूँ तो बड़े अच्छे से रहता हूँ। अगर मैं अपना ट्रैवल कर रहा हूँ, अच्छे डिसेंट बेस्ट होटल्स में रहना चाहूँगा, मैं कंफर्टेबली ट्रैवल करना चाहूँगा। जैसे वो इकॉनमी में जाता है, मुझे उससे दिक्कत नहीं, हम जा सकते। आज भी अगर हम टीम बन के बस में जाएंगे तो मैं सबके साथ जाऊँगा। हर जैसे यूनिट में हर की एक जगह है,
ये दीवार में ना ये हो सकता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो मेन रोल वाले हैं वो नीचे की ईंट है तो दीवार ही गिर जाएगी अगर वो नहीं होगा, लेकिन बीच की भी आप निकाल लोगे ना, स्पॉट बॉय भी आपने, जब तक वो चाय नहीं दे रहा ना जो मुझे टाइम पे चाय, तो सबके अपना में एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप बीच की वो निकाल लोगे, दीवार नहीं गिरेगी लेकिन आर पार दिखेगा। बिल्कुल। सो एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यू नो। और ये आदमी सिर्फ स्क्रिप्ट और वो नहीं लिख रहा है, ये तो टीम भी इकट्ठी करके ला रहा है ना, बिल्कुल। वो भी एक आंख है भाई। ये एडिटर है, वो चाहे वो बहुत नाम नहीं है पर शुरू से उसको जब नहीं था तब भी, चाहे हमारा साउंड इंजीनियर है, आप देखिए ओ माय गॉड 2 की साउंड देखिए, बिल्कुल। है ना। तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, दोस्ती अलग जगह है, काम अलग जगह है। और हम सब लोग ऐसे जैसे ऐसे बहुत बारी कन्विंस करना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है। जब तक आप यहाँ नहीं होते ना तो आपकी बात बहुत लोग सीरियसली लेते भी नहीं है, यू नो। कई बार बोलेंगे अरे आप क्या काम करते हैं, तो करता हूँ तो भाई एक बार विश्वास तो करके देखो। ऐसे ही किसी को कन्विंस किया कि एक बार इनका फिल्म देख लो, और इसी तरह बोला ये फालतू में बोलते रहते हो, तारीफ करते हो या विश्वास है? नहीं कैसी बात कर रहे हैं, तो 2-2.5 घंटे दोगे, क्योंकि मुझे उसमें विश्वास है। मेरे साथ फ्लाइट में बड़ा प्रोड्यूसर बैठे, मैं अपने बारे में कभी मेरा जो मुझे मैं बिकॉज अब ये हो जाएगा फिर ही इज ऑन हिज ओन। अब ये तालाब के अंदर है जैसे मैं कहता हूँ मैं कभी भी पूरा तालाब में उतर नहीं पाया, मैं तो बाहर, मेरी टांगें थी, यू नो। बिल्कुल। तो अब वो तालाब आप कितना मानते हो, क्या मानते हो सामने वाला। कई बार हमने रोल पसंद था इसलिए भी नहीं किया क्योंकि वो जो पैसे बोल रहा है तो मुझे लग रहा है तू मेरी इज्जत नहीं कर रहा भाई। और अगर नहीं है अभी तो जब फिल्म चलेगी तो उसमें से तब दोगे, या तो एक अमाउंट दे दो या 1% दे दो, वो भी नहीं आप देना चाह रहे, तो दिस इज हाउ यू रेट मी, देन आई डोंट वांट टू वर्क विद। बिल्कुल। अब उसको ईगो नहीं है, वो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। मैं सबके साथ मिलकर चल सकता हूँ, पर अगर कोई मुझसे बुरी तरह बात करेगा तो मैं उससे नहीं लेना चाहूँगा, यू नो। हम वी आर एन आर्टिस्ट, कहीं ना कहीं हमारा इमोशन हमें लगता है ना, तभी तो हम इस तरह की फिल्म से जुड़ते हैं। और बार बार मैं बोलता हूँ, इंसान अपनी इमोशन छोड़ देता है, कुत्ता आपके घर में वो इमोशन नहीं छोड़ रहा है, आप उसको डांटिए, वो जाएगा वहाँ ऐसे करके बैठेगा, आप बुलाइए तड़ से पूंछ हिलाता है, ऐसे आ जाएगा। जो वो प्यार देता है ना आपको, वो आपके बच्चे भी नहीं दे सकते। बिल्कुल। नहीं दे सकते, मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। पत्नी भी आपको शायद देखे क्या के, लेकिन वो जो इमोशन जोड़ता है, हर कोई अपना थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं देखता है, और ये 100% नहीं मैं बोल रहा हूँ, लोग साथ देते हैं तो बहुत देते हैं। ऐसे देयर आर एग्जाम्पल्स वेयर कुछ नहीं रहा, बीमार आदमी पड़ा हुआ तो वो बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कुत्ता 100% बहुत रेयर होता है कि वो मालिक को एक्चुअली काटता है। हो सकता है गुस्से में दबाए, पकड़ता है वो एक तरीके से, पर वो गाड़ेगा नहीं, काटेगा नहीं। और अगर गाड़ रहा है तो आपने कुछ ऐसा कर दिया है या उसको ऐसी तकलीफ हुई है कि अब उसको छुड़वाना पड़ रहा है सब। तो ये फिल्म जो है ओ माय डॉग, उसमें 2 अलग अलग शहरों स्टेट्स की कहानियाँ चल रही हैं, 2 अलग एक चल रही हैं, और इमोशनली जो आपको जोड़ती है, यू नो, आपको कहती है, जो बात कहती है। और बाकी कौन सी फिल्म क्या देगी वो तो आप पे है कि आप क्या चीज़ लेके जाते हैं फिल्म में से। बिल्कुल। आपको क्या चीज़ टच करती है। जैसे मैं फिर बोल 40-777, हाँ 777 चार्ली, मैं रोया, मतलब एक तो मैं बड़ी फिल्मों में रोता मैंने भी हूँ। देखी मुझे है, लोग कहते बहुत हैं प्यारी फिल्मों है। में रोते हैं, मैंने कहा हाँ भाई, मैं उस वक्त कोई मैं रियल लाइफ में एक्टिंग थोड़ी करता हूँ। जिस तरह से मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी भाषा और मेरा जो बोलने का तरीका है, दिल्ली पता चलता है दिल्ली का पंजाबी, लेकिन मेरे किरदारों में तो नहीं दिखता है जब ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो आंसू आता है, लेकिन उस फिल्म में मैं रोया रोया रोया, और बाहर आके भी रोया। कोई चीज़ मुझे क्या कनेक्ट की होगी मुझे नहीं पता, कोई अंदर कुछ दबा होगा, और वो एक इमोशनल रिलेशनशिप देख के ऐसा फूटा। शायद कुछ मैंने जीवन में कुछ मिस किया है। मैं बाद में एम्बैरेस भी था, किसी के साथ था, मैं उनको नहीं बोला, पर मन ही मन मैंने सोचा आप सोच रहे हो कि क्या, मैं रोता रहा बाहर। तो ये मैं इस फिल्म में वैसे भी जो आप जानवर की इमोशन डॉग की दिखा रहे हैं ना, उनकी लॉयल्टी, अनकंडीशनल प्यार, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बचपन में पाला, आज भी दिल्ली में है। वो आपके लिए, आप जहाँ जाएंगे ना बैठेगा, आपको उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। वो बोलेगा आपको मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे बाहर लेके जाओ,
आप जाएंगे ऐसे उछलते, इनसे पूछिए, मैंने इनको वीडियो भेजा था, वो आपको जो वेलकम देते हैं, जो प्यार देते हैं। जैसे ललन टॉप में एक आदमी ने बोला कि पैसे आ गए तो सब लोग अपने अपने कमरों में जाता था, कोई नहीं होता। फिर मैंने कुत्ते रखे हुए, वो मुझे घर जाके लगता था कोई मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है और खुश है मुझे देख के। और वो वाइस से बनना होना चाहिए आपको भी। उनके लिए कुत्ते पालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये भी बात सच है। बिल्कुल। दे टेक योर टाइम एंड मेहनत। तो अमित, OMG 2 के बाद माना जा रहा था कोई बड़े सितारों वाली फिल्म लाएंगे, तो ये ओ माई डॉग कैसे सोचा बनाने का? आप खुद भी, आपके घर में भी डॉग है वैसे तो ये कहाँ से कहानी दिमाग में आई? कुछ नहीं, वो एक्चुअली जब जीवन में आया ये, तो फिर उसने कई चीज़ें जो मेरे जीवन में चल रही थी वो बदली उसने। और आपके सोचने का तरीका बदला, और एक गुमान होता है मनुष्यों को कि वो, उसको लगता है कि वो किसी को पाल रहा है, लेकर आया रेस्क्यू डॉग को, उसको खाना देता है और घुमाने ले जाता है, तो आपको लगता है भैया हम उनको पोस रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो हमको पाल रहा है। मेरे पापा हमें हमेशा मेरे को बोलने लगे कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसके लिए हो रहा है, तुम अपने लिए नहीं कर रहे, ये उसके कारण हो रहा है। अगर तुम उसको उस तरह देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन किसके लिए क्या कर रहा है, वो तुम उसको कभी डिकोड नहीं कर पाओगे। और तभी आपका अहंकार जब टूटता है तो आप अपने उस स्थिति में आते हैं जहाँ आप वो निर्वाण वाली स्थिति में आते हैं कि आप सोचना शुरू करते हैं कि यार क्या सच में हम इसको पाल रहे हैं, हम उसको उठ के घुमाने ले जा रहे हैं, तो डिसिप्लिन तो हम देख रहे हैं अपने जीवन में। अगर उसके प्रति अगर आपको करुणा जाग रही है तो ये तो आपके अंदर थी, आपने बंद करके रखे था ये तबू, तो उसने आके खोला है कि आपको फिर, तो अगर आप करुणा में अपने डॉग के लिए होंगे तो ऑफ कोर्स अपने बच्चों के लिए भी होंगे, अपनी माँ के लिए भी होंगे। ऐसा नहीं कि आप बेईमान हैं तो अपने घर में बेईमान नहीं होंगे, सिर्फ ऑफिस में पैसा चुराते होंगे। बेईमानी आपके कोर में होगी तो सब जगह बेईमानी नजर आएगी। तो फिर मुझे लगने लगा कि ये बहुत कुछ ऐसा कह रहा है जो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सिनेमा के थ्रू तो कह सकता हूँ। तो दो बिंब बने इसके, एक ह्यूमन और एक डॉग, और अब वो कहानी में अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। अब लेकिन ये धर्म किस हद तक जाके निभाते हैं, ये फिल्म की कहानी है कि वो आप जी तो किसी के लिए भी रह लेते हैं, आप मरेंगे किसके लिए ये आपको तय करना होता है कि किसके लिए मैं मर सकता हूँ और एक पल नहीं सोचूंगा। तो वो उस लेवल की अनकंडीशनल लव और लॉयल्टी का जो किस्सा है वो इसके थ्रू आया है। तो पंकज जी ने भी कहा था कि कुत्ते को बॉलीवुड फिल्मों में, कहना चाहिए नॉट ओनली बॉलीवुड, गाली की तरह यूज़ किया जाता रहा। नहीं, जाती जिंदगी में भी कुत्ता वो तो अब बन गया ना, आप किसी भी चीज़ को, वो तो आप वो किवदंती टूट जाएगी अब इस फिल्म में। देखिए, वो डिपेंड करता है सोसाइटी पे। हमारी गाय हम इज्जत से बात करते हैं, गाय कहीं का नहीं बोलते हम गाय का। आप यूरोप में जाइए, ब्रिटिशर्स किसी को गाली देनी हो तो ब्लडी काउ बोलते हैं। हम उल्लू को बेवकूफ़ बोलते हैं, वो क्लेवर बोलते हैं, है ना। तो आपके समाज पे डिपेंड करता है, आप कैसे तय करते हैं। हमारे यहाँ मरने पर सफ़ेद साड़ी पहनी जाती है, क्रिश्चियंस शादी के टाइम पहनते हैं। बिल्कुल। तो वो आप कैसे, अब वो क्योंकि हमारे दिमाग में कुत्ते जितनी लॉयल तो कोई चीज़ है ही नहीं, गाली हो ही नहीं सकती। कुत्ते जितनी कोई चीज़ लॉयल है ही नहीं। बल्कि कई बार ये भी कहा जाता है कि तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ कि दुत्कारोगे तब भी तुम्हारे, ये भी तो कहा जाता है। बिल्कुल। तो आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना दोनों चीज़ों को। बिल्कुल। और जो कि सच है कि मैं तेरे चौखट पर कुत्ता थोड़ी बैठा हूँ कि तू लात मारेगा मैं फिर भी वहीं बैठा रहूँगा। वो बैठा रहता है, लॉयल्टी। उसने एक बार आपसे कनेक्शन जोड़ लिया और बोला मैं तेरा साथी या तू मेरा साथी या जो भी है, और वो अपनी जान पे खेल के भी आपको बचाएगा। बिल्कुल। उसको लगेगा आपको खतरा है, वो पहले आगे आएगा। बिल्कुल। बस यही कहानी है, अपना अपना धर्म निभाने की। तो कैसा था डॉग के साथ, वो भी इतने सारे डॉग, और यहाँ मोस्टली फिल्मों में हम देखते हैं जो लीड डॉग होता है वो बहुत क्यूट, कॉस्मेटिक, बहुत ज़्यादा। आपने वैसा नहीं रखा, मतलब ये, और ये इसे ढूंढा कहाँ से, क्या चीज़ें थी इसके पीछे? पता नहीं, आप जो मन में रहता है वही आपके आता है। आप खुद को अंडरडॉग मानते होंगे, इसके लिए आपने सोचा उनकी कहानी कही जाए जो वंचित हैं, तो इसलिए इंडी डॉग्स आए। और फिर वो ये भी कहना था कि ये कहानी अपने आप खुद अपने पैर पर खड़ी हो जाती है, उसके लिए यंत्रणा पैसे मुहैया करा सकती है, जज्बा नहीं मुहैया करा सकती। ये कहानी जज्बे की है, ये फिल्म बनना ही अपने आप में जज्बे की कहानी है। तो जिन जिन लोगों ने इसमें हाथ लगाया वो सब इसको सपोर्ट करने के लिए आए, क्योंकि वो इसमें विश्वास करते थे, इसलिए खड़ी हो पाई। तो पवन जी, पंकज जी ने इस फिल्म के लिए पैसे नहीं लिए थे। बहुत बार आपने भी ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है, कई बार एक्टर्स बिना फीस लिए काम करते हैं। नहीं, मैं बिना फीस लिए नहीं, एक बार एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के लिए कि या तो इतने पैसे लूँगा जो आप कह रहे हो, इतने नहीं लूँगा, नहीं तो बिना के कर लूँगा। उन्होंने बोला बिना के कर लो। तो फिर बात कर रहे थे, किसी एक्टर ने बोला सर ऐसा मत कीजिए, आप जैसे एक्टर अगर ये एग्जाम्पल रख देंगे तो मैं कहता हूँ चाहे आप टोकन अमाउंट दीजिए,
पर पैसे लूँगा, कुछ भी दीजिए, उसमें ऊपर नीचे होता है, मैं अपना अमाउंट नहीं बात करूँगा, लेकिन वो एक है कि मैं आपके लिए पैसे लूँगा। और एक आध बार ये भी हुआ है कि मैंने एक प्रोजेक्ट में करना चाहता, लेकिन सामने वाले ने इस तरह के पैसे बोले तो मुझे लगा ये तो मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बोला ठीक है अभी नहीं है ना, तो आप दे दो एक टोकन अमाउंट, लेकिन अगर फिल्म चलेगी, आपकी प्रॉफिट बनाओगे, तब आप या तो एक अमाउंट बता दीजिए ये देंगे, या फिर आप ये बोलिए कि आपको हिस्सा देंगे। वो भी जब आप नहीं देना चाहते, आप यूँ हो रहे, तो अबे इसका मतलब ये तू मेरी कीमत आ रहा है, ये तू मेरे, तो मेरा फिर वो होता है बॉस मैं अपनी डिग्निटी खो के नहीं आऊँगा, इसका मतलब तुम हमें यहाँ सोच रहे हो, तो आई विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट। आई विल नेवर अलाउ एनीबडी टू डिसरिस्पेक्ट मी। रिश्तों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो आपका दोस्ती, घर, फैमिली, उसमें आप कभी शायद चुप हो जाएंगे। प्रोफेशनली किसी के सामने लिजलिजा होने की, जो मेरे हिस्से में, आई बिलीव दिस, और वही हुआ, ये मेरे हिस्से में है, ईश्वर जो तय करता है। आई एम अ बिलीवर, टोटल बिलीवर। और जितने लोग बोलते हैं ना मैंने किया, तो मैं बोलता हूँ 1 सेकंड में ज़िंदगी चेंज हो जाती है। यू नो, वो एक बिहार में नदी बह रही थी, एक आदमी एक दिन पहले बोल रहा था ये मेरा 100 एकड़ है, ये मेरा बंगला है, उस कोसी ने रातों रात बदला, वो सब कुछ उसके अंदर था, वो रहा 100 एकड़। सो जब चला भी आपका कुछ, तो वो आपका टाइम था। जैसे ये अभी बोल रहे हैं ना कि ये घर में डॉग अपनी किस्मत का, जैसे कहते, किसी ने एक ढाबे वाले को बोला आके, वो आदमी ना जब भीड़ होती है, मैं आपके यहाँ रोज आता हूँ खाने, वो तब आके खाता और भीड़ में बिना पैसे दिए चला जाता है। तो उसने बोला मैं भी देखता हूँ, और ये क्या करता है, बाहर मंडराता रहता है और वेट करता है कब भीड़ हो। तो मैं सोचता हूँ शायद ये मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है कि इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं अंदर घुसूं, तो शायद इसी की प्रार्थना सुन के दुकान चल रहा है। तो कौन किसके साथ, आप देखिए ज़्यादातर पार्टनरशिप जब टूटी हैं तो उतना अच्छा वो पार्टनर्स कभी अलग अलग नहीं कर पाए। किसी को लग सकता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं, वो कभी कभी ना एक पूरा 2 लोग जो होते हैं ना, वो आपस में होता है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा डरे डरे रहो। जब मैं बोल रहा हूँ किसी का लीडर, तो किसी के सर पे भी नहीं बैठना। ट्रीट ह्यूमन बींग्स एज ह्यूमन बींग्स, ट्रीट सब जैसे अभी कुछ बात हो रही थी भगवान, ओ माई गॉड और ओ माई डॉग, तो हम तो ये मानते हैं, हमारी जो समाज है, सनातन है, सबके अंदर भगवान है। बिल्कुल ना, बिल्कुल। देयर इज अ क्रिएटर इनसाइड यू, दैट्स ओनली सनातन से, हमारे वेदास बोलते हैं हर जीव में भगवान है। वो आत्मा जो है, जो आत्मा जाती है तो लाश ऊपर आ जाती है, बिल्कुल। आदमी जिंदा है तो डूबता है, बिल्कुल। और वो कहाँ गई आज तक किसी को पता नहीं है, पर है तो बिल्कुल वही चला रहा है ना सब कुछ। बिल्कुल। तो और इतनी सिंक में दुनिया बनाई और सबको अपनी जॉब दी है। कुत्ते की लॉयल्टी अपनी अलग है, हाथी की याद वो भी लॉयल है, घोड़ा भी लॉयल है, गाय भी लॉयल है। बिल्कुल। लोग शेर भी पाले, वो तो एक उसकी प्रवृत्ति है। बिल्कुल। पर रेप्टाइल्स को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो भी ध्यान रखिए। आप सोचिए अजगर को आप बचपन से या कोबरा को पाल रहे हैं तो कभी डसेगा नहीं, अजगर एक दिन आपको खाएगा। शेर शायद ना खाए, चीता शायद ना खाए, जबकि वो भी मांसाहारी है, लेकिन उनकी एक इमोशन है, एक कनेक्शन है। आप प्यार से एक बार हाथ रखिए, एक रोटी खिला दीजिए, आपको याद रखेगा वो इसने मेरे, आप प्यार कर दीजिए इतना सा, वो हाथ का जो टच होगा, आपकी खुशबू, उसको आप वहाँ होंगे तो वो भागा चला आएगा। तो मिस्टर बच्चन की आवाज़ आपने यूज़ की है, तो आप दोनों के लिए क्या चीज़ें रही हैं? कभी उनका कोई मतलब, आप बीइंग डायरेक्टर, बीइंग एक्टर, कोई परफॉर्मेंस जिसको विजिट किया हो जो आपके लिए एक माइलस्टोन रहा हो? बच्चन साहब जी। पहले 5 साल की फिल्में देख लीजिए, ही वॉज प्लेइंग कैरेक्टर्स। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर सलीम जावेद, लोग कहते हैं उन्होंने बनाया, वाइसा वर्सा, अगर जंजीर वो नहीं करते, देव साहब करते या राजकुमार करते तो जंजीर नहीं होती। दीवार या मजबूर कोई और नहीं कर सकता था। एंड जब पा आई थी तो मैंने बोला ही इज अंडर यूज्ड एक्टर। किस पा में कहाँ बच्चन साहब की वो आँख या वो बोलने का स्टाइल या वो दिखा, कहीं नहीं दिखा। बिल्कुल। तो दैट मीन्स देर आर नॉट पीपल टू टैप इट ना। अब उसकी जो भी वजह रही हो वो मैं नहीं जानता हूँ। तो अगर आपने पता नहीं क्यों आउट ऑफ द ब्लू बच्चन साहब का नाम लिया, आवाज़ है ना ट्रेलर और इसमें, टीजर ठीक है। हाँ उनके नाम इसलिए से। लिया। तो मैं तो उनसे कभी
उनके बर्थडे पे भी जब गया तो मिल ही नहीं पाया था, इतनी भीड़ थी, और अगले दिन मेरी सुबह शूटिंग थी तो मैं जल्दी भी निकल आया ना। तो अभी जैसे बच्चन साहब का आपने नाम लिया, तो मैं एक कुछ ना टाइम पीरियड भी होते हैं, यही किस्मत की बात कर रहा हूँ मैं। लोगों को बोलता हूँ भाई लिजलिजे मत हो, लेकिन सर पे भी मत बैठो। अगर बच्चन साहब कैन बी आउट ऑफ वर्क, या आप मुझे बताइए, अभिषेक, मैंने एक ही फिल्म की है अभिषेक के साथ, दिल्ली 6 जी। अभिषेक बच्चन ने कब कोई खराब काम किया? एक खराब काम उसका बता दीजिए, पर समहाउ उसको वो जगह दी नहीं किसी ने। आई डोंट नो, तो वो आपका मुकद्दर है। कभी कभी आप बहुत बड़े वृक्ष के नीचे रहते हैं ना। नहीं ऐसा भी नहीं, बड़े बड़े लोग बड़े वृक्षों के नीचे से आए, बल्कि वो वृक्ष नहीं ये के जो नीचे से नहीं आने से आप उनको फायदा होगा। एक तो एक ये हमेशा होता है कि आप किस क्या बोलते हैं, एक ह्यूज बनियान ट्री के साए में है तो यू आर बाउंड टू गेट कंपेयर। यही अगर ये बाहर होते तो सुपरस्टार ये भी होते हैं, क्योंकि मेरे को उसका कोई भी काम हल्का नहीं लगा। ही इज़ वेरी गुड। आप ड्रंकर्ड गया तो क्या किया? गुरु में देख लीजिए, आप युवा में देख लीजिए, आप एक सुजीत की डॉटर ने बनाई थी फिल्म, जो वो ने जो किलर का काम किया, मतलब वो एक फिल्म थी अजय देवगन के साथ की थी उन्होंने, वो चलाओ ना नैनो से बान, एक फिल्म थी, कोई गाना था उसमें, बोल बच्चन। यू सी द एरे ऑफ कैरेक्टर विच ही हैज प्लेड रिसेंटली व्हेन ही डिड शिवाजीज, उसमें जो भाई वाला रोल किया है, ही इज सो गुड। आनंद तो टेलर मेड रोल तो किसी और का था ना, बाहर आके बच्चन साहब ही याद रहते थे। और अच्छा कुछ और भी होता है, एक प्रेजेंस आपकी होती है नहीं होती है, इतनी इंटेंस आके मोतीलाल की भी नहीं थी, वो हैं गॉड गिफ्ट। और अच्छा बेस वॉइस लोग बोलते हैं, पर उसमें मॉड्यूलेशन भी आपको आनी चाहिए ना, जो ओमपुरी साहब के पास थी, और बहुत सारे लोग हैं जो बेस वॉइस लेके घूम रहे थे। वो जो मॉड्यूलेशन है, जो फीलिंग ऑफ द कैरेक्टर है, आप सौदागर देख लिए, गुड़ नहीं बिकता, जो लुक दी है उन्होंने। और शुरू में तो वो जो पंखे ऑफ करने के बाद सिर्फ घूम रहे थे ना, वो स्टार थे भी नहीं, ऐसी हीरोइंस के साथ उन्होंने काम किया। मिली शेखर, मिली देख लीजिए, वो अगर चिल्लाते चुपके द सिंपलटन, और उन्हीं की याद में आनंद और मिली के जो सर्वेंट थे वो दोबारा कभी दिखे नहीं, ऐसा सर्वेंट कभी किसी ने किया ही नहीं, कमाल के थे वो एक्टर। तो कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर यूं खो गए। कहीं चांस नहीं रहा आपको अमित जी के साथ काम करने का? ये मिस हो गया? मैं तो अभी काम कर लिया, मैं तो टीजर टेलर में आवाज़ तो आ गई। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन अभिषेक टोल्ड मी कि उसने बाग बहादुर और सलीम लंगड़ा देखी है। क्या बात? वो जया जी ने दिखाई। और जय जी ने, मैं जय जी को ऐसे करके मिलता हूँ, क्योंकि एक रोज़ उनके वहाँ कॉरिडोर से मैं किसी दूसरे की एडिटिंग में जा रहा हूँ, और उनका एबीसीएल तब था, उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं सोचता था इनको तो पता भी नहीं होगा कि मैं एग्जिस्ट, एक्चुअली मैं सोचता नहीं, उन्होंने कहाँ हमारा काम देखा हो, एक्चुअली मैं सोचता। और उन्होंने पवन बोला, मैं और वही थे कॉरिडोर में, फिर ऑफिस में ले गए और इतनी इज्जत दी उन्होंने और सबको बुलाया, तो वो मैं कभी नहीं भूलूँगा ना। नॉट डैट कि मैं दोबारा कभी एक आध बारी हुआ मिला बच्चन साहब से, तो रूबरू मैंने कभी बात भी नहीं की, बिल्कुल, है ना। तो पर इसका क्या मतलब, जरूरी थोड़ी मेरी उनसे दोस्ती हो तभी ना। बहुत सारे लोग हैं जो दोस्त हैं, लेकिन लिमिटेड एक्टर्स हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत धुरंधर समझते हैं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशन है, उनको दूसरों की कमियां दिख रही हैं, अपनी नहीं पता चलती है। बिल्कुल। और कभी कभी बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भी देते हैं, तो वो तो हमेशा होगा। हर एक कोई एक्टर हमेशा सब कुछ अच्छा करे, कुछ करे, या मुझे हमेशा उनका काम। आप रेशमा और शेरा में बच्चन साहब को तो गूंगा बनाया था, पर क्या काम किया, अगर गन भी रखी हो तो कमाल है। ये एग्जाम्पल्स हैं भाई, जैसे आप पुरानी फिल्म में देखेंगे ना, बिमल रॉय की और ये सब, वो जिंदा रहेंगे हमेशा। तो अमित जी, फिल्म का सर्टिफिकेशन दिल्ली में कराने की क्या वजह रही? वो किस्सा फिर कभी नहीं, आज ही मौका है। नहीं भय तो आपको लगता है ना, मतलब क्योंकि इस बार क्या है, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ समय का अभाव भी एक नया रूल आया 60 डेज़ वाला, और सब कुछ। ये फिल्म वैसी फिल्म नहीं जिसके पास बहुत सारा खजाना हो, एक लिमिटेड रिसोर्स में बनी हुई फिल्म, और उस पैरामीटर पे तो वो अगर वो बियर ही नहीं कर पाती है लॉस में, बोला ये इससे अच्छा है कि उस गली नहीं जाते जहाँ फिर आपको डर लग रहा है। तो आई वेंट टू दिल्ली एंड देन आई अप्लाइड फॉर द सेंसर। आई वाज सपोज टू अप्लाई फॉर द सेंसर इन आसाम, क्योंकि फिल्म आधी आसाम में शूट हुई। तो लेकिन फिर बाद में दिल्ली में सेंसर, और मुझे लग रहा है, मुझे अच्छा लगा है कि क्योंकि वो उन्होंने फिल्म वालों की तरह नहीं देखी, फिल्म को फिल्म की तरह देखी, और तभी मैं बड़ी आसानी से हाँ, मैं एक बार वो दूध का जरा छाछ फूक के पीता, वैसा किया है मैंने। तो मैंने वो छाछ एकदम बड़ा आराम से फूक के पिया। आई एम थैंकफुल टू सेंसर बोर्ड दैट।
पवन जी, एक सवाल और आपसे चलते चलते, आखिरी सवाल। क्योंकि आपने सरदार जी के रोल काफ़ी प्ले किए, चाहे हीरो हो चाहे विलन हो, इन बिटवीन बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर प्ले किए, जबकि 90s और 2000 का दौर ऐसा था जब उन्हें सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर तक रखा जाता था जो सरदार के कैरेक्टर्स होते थे। तो अब कितना चेंज आप खुद भी देखते हैं और एक कितनी जिम्मेदारी मानते हैं इस कैरेक्टर को निभाने को लेके? जिम्मेदारी तो मतलब मैं थोड़ी लिख रहा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मिले, जबकि जब भी में तो मेरे किरदार पे लोग हंसते हैं। बिल्कुल। पर क्या होता है कि मैंने तो पंजाबी फिल्में जो हैं वो जब भी मेट में सरदार किया, उसके बाद पंजाबी फिल्म तो मैंने 2012 में पंजाब 84 की दलजीत दोसांझ के साथ। तो जब आप पहले सब लोग बोलते हैं अंडरवर्ल्ड बड़ा अच्छा करता है, क्योंकि 2-3 वैसे किए थे, फिर बोले अरे पंजाबी है सरदार बड़ा अच्छा है, पर दे आर ऑल डिफरेंट कैरेक्टर्स, यू नो। जिम्मेदारी मैं सिर्फ इतनी समझता हूँ कि मैं जो पग है वो टोपी वाली नहीं पहनता हूँ, मैं कहता हूँ कोई बांधेगा मुझे। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जब भी मेट के टाइम, यहाँ पर डॉक्टर मारवा हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही पोलाइट से, बड़े भद्र से इंसान हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैं उनके पास किसी वजह से गया, एक रैश हुई थी मुझे, तो सब कुछ होने के बाद बाहर आके एक्चुअली उन्होंने ये मुझे बोला, विच इज़ लाइक आई एम जस्ट शेयरिंग दैट, कि ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए कि द होल सिख कम्युनिटी इज़ डेटेड टू यू, जिस तरह से आपने दिखाया कि असली सरदार कैसे होते। पर लिखा तो किसी और नहीं हुआ था, यू नो, मैं थोड़ी स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ। जैसे मुझे कई बार अब आपका नेक्स्ट क्या प्लान है, मेरा क्या प्लान है, मेरे पास कुछ जो आएगा उसमें देखूंगा, उसमें से चुन के प्लान करूंगा कि ये करना है या ये करना है या नहीं करना है या ज़रूर करना है। तो हाँ, ये अच्छा रहा कि पंजाब में भी आज भी लोग बोलते हैं वो थोड़े तो पग बड़ी फब्दी, मतलब बहुत सूट करती है और बड़ा अच्छा सरदार करते हो। तो मैंने कहा भाई मैंने केस नहीं रखे, बुद्धि तो सेम है, हूँ तो पंजाबी, उसी ज़मीन से मेरे एंसेस्टर्स आए हैं, लाहौर से आए थे मेरे पेरेंट्स, यू नो, और हूँ तो मैं पंजाबी और मैं सनातनी हूँ, लेकिन पूरा गुरुओं को पूरा नतमस्तक होकर मानता हूँ। हमारे लिए तो सेम है, बिल्कुल सेम है ना। वो सिमरन करो प्रथम भगवती दा, और जो गुरुओं की सीख है कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। जो गुरु नानक देव ने बोला कीर्तकर नाम जप, नाम कीर्तकर नाम जप वंड छक, यू नो। और सारे गुरु ने जो आपको दिए ग्रंथ साहब तो वही है, पूरी समझ नहीं आती लेकिन साउंड्स गुड। पर अपने आप में जब वो कहते हैं उनको याद करो, जो तवे पे बिठाए गए, चरखे पे बिठाए गए, शीश कटवाए लेकिन धर्म नहीं छड़िया। तो आप जो आपका विश्वास है आप उस पर डिग रहिए, उसमें ऊपर नीचे भी होगा, यू नो। और कंटेंट रहेंगे ना तो आप फिसलेंगे नहीं, अपनी ज़रूरतों को कम कर लीजिए। मैं लोन इसलिए नहीं लेता था ताकि मुझे इनके मजबूरी में इनके साथ इसलिए ना हाँ बोलनी पड़े क्योंकि मुझे EMI भरना है। मैं ऐसे ही रहता रहूँगा, मैं रिक्शा में घूम लूँगा, मैं पैदल घूम लूँगा, लेकिन मजबूरी में मुझे कुछ ना करना पड़े। तो मैं इस तरह से अपना जीवन जिया है, उसमें कम ज़्यादा जैसे बाद में पता चलेगा। बट व्हेन आई लुक बैक, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था कि इतने नेशनल अवार्ड मिलेंगे, ऐसा थोड़ी सोचा। हम तो काम करने आ गए थे, कभी कभी मुझे लगता क्या सोच के लगा हुआ था, यू नो। पर ईश्वर ने बहुत कृपा की, झोली में सारा काम आया, नुक्कड़ टिल डेट। मांगने वाला काम कभी नहीं मिला, इसलिए सालों साल पहले मांगना बंद कर दिया। हाँ, कोई साथ में बैठा मिला तो अगर मुझे लगता है कि ही इज़ टैलेंटेड, ही कान रीच देयर, तो मैं कोशिश करूँगा इसको वहाँ पहुँचा दूँ, या एक और भी कोई। अगर मैं कोई वो थोड़ी हूँ बहुत, मेरी कौन सी बहुत वो जगह है, पर जहाँ मौका लगेगा, यू नो, तो वैसा सोच है। अभी तक जी लिए हैं, अब क्या हमारा गारंटी पीरियड तो ख़त्म हो चुका है। वैसे तो किसी की गारंटी नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं लेट्स फेस द फैक्ट। वैसे तो 25 साल के लोग भी आज लुढ़क रहे हैं, यू नो, पर गारंटी पीरियड तो ख़त्म हो गया। हम 68, वो मैं मान नहीं रहा हूँ, वो पूछेंगे तो मैं 38 ही बोलूँगा, वो अलग बात है, यू नो। लेकिन वो अपना हर एक को ख्याल रखना है। सिर्फ ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं बुढ़ापा अच्छा हो और किसी का मोहताज ना बनाए, भाई चलते फिरते ले जाए बस। बाकी क्या जीवन में लिखा हुआ है, क्या आगे बंद मुट्ठी, जब लोग सुसाइड जो करते हैं, मैं पागल हो गया। इस बंद मुट्ठी में क्या है तुम्हें क्या पता, क्या आगे चमत्कार होने वाला है। जब तक सांस चल रही है उम्मीद है, हाथ पांव चल रहे हैं ना, बिल्कुल। और खुश रहना, तो आप BMW में भी ऐसे करके बैठे हो सकते हो, और आप सड़क पे कोई घूम रहे हैं जिनके बच्चे ये लेना, वो पूछते हैं दाम और उनको लगता है ज़्यादा, चलो आगे, तब भी बच्चा इस उम्मीद में कि कुछ मिलने वाला उसमें यूँ चल रहा है। तो खुशी तो मान लेने में है,
एक बहुत अच्छी लाइन थी एक प्ले में, जसपाल बोल रहा हूँ, संध्या छाया, वो बेटा बोलता है यहाँ क्या है, कुछ नहीं हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, अब्रॉड की बात कर रहा और माँ बोल रही है, तो माँ बोलती है खुशी तो मान लेने में। और एक बाप का उसमें डायलॉग था उसी प्ले में जो मैंने ऐसे पकड़ लिया, वो कहता है इस देश में ये है, इस देश में वो, कहता है भाई उनकी हरी घास पे चल के बात कर रहा है, ये इस देश को क्या तुमने शिकायत पेटी समझ रखा है, हर कोई आके एक शिकायत की पर्ची डालेगा, कभी खोल के उसको शिकायतों को निकाल के देश के लिए तुम भी कुछ करना चाहोगे कि सब कुछ लोग करेंगे आपके? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। और जब कोई कर रहा हो तो उसको आप रोकना चाहेंगे? बिल्कुल, वो तो उसने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल शिकायत पेटी है क्या? और खुशी तो मान लेने में, नहीं खुश होना ना, आपके पास सब कुछ होगा, आप ना खुश हैं। वो प्ले ने मुझे 2 लाइनें जीवन मंत्र दिया। अच्छा हाँ, 2 जुलाई निकला अभी तो, ये जुलाई का एंड है। सॉरी, अगस्त की मैं उसमें थी, और 31 को आपकी पिक्चर आ रही है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।